Good morning everyone. Welcome to Cool Classes for Chemistry. I'm Mrs. शीतल कंडारी, योर केमिस्ट्री टीचर। और आज हम लोग हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स क्लास 12 का जो चैप्टर है उसमें हम पार्ट 4 यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जो है इसकी प्रिपरेशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स डन, नॉमेनक्लेचर हम लोग इसका कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो जिसको अगर क्या कहते हैं जिसने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं, आप चैनल में नए हैं तो आप जो है वो उन पे सीधे आप हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में आप टॉपिक अगर टाइप करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा इससे पहले वाला। ओके चलो, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स में अगर हम बात करें तो मेनली हमारे पास 3 टाइप की आ जाएंगी। वन इज योर न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है, कितने आ जाएंगे 3 में। वन इज योर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इट्स अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शॉर्ट में। देन इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास डीहाइड्रो हैलोजिनेशन, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। और इसी रिएक्शन को हम और क्या बोलते हैं, इट्स अ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। एंड लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, इट्स अ रिएक्शन विद मेटल्स, ठीक है, रिएक्शन विद मेटल्स। तो बेसिकली ये 3 बड़ी बड़ी हेडिंग्स हैं, इनके अंडर में ये सारी चीज़ें आएंगी। बट ध्यान रखना, हेडिंग से ना बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं होता। जब हम रिएक्शंस करते हैं तो उनकी जो पर्टिकुलर हेडिंग होती है, ठीक है, उनसे हमें ज़्यादा कंसर्न होता है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली ये नहीं पूछेंगे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो है ये वाली रिएक्शन लिख के दिखाओ, नहीं, वो डायरेक्ट आपसे वो वाली रिएक्शन पूछ रहे हैं। जैसे विलियमसन सिंथेसिस पूछ लिया डायरेक्ट, बीटा एलिमिनेशन डायरेक्ट आ गई, या कुछ भी और है कि रिएक्शन विद साइनाइड आ रही है तुम्हारे पास, KCN है, HCN है, ठीक है, तो वो आ जाएंगी बजाय डायरेक्ट हेडिंग के। बट ये 3 हेडिंग्स आपके पास हैं। अच्छा, अब इसमें से सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट वन इज योर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब करेंगे डिटेल में इसमें, ठीक है। देन तो फर्स्ट हमारे पास आ रही है इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, व्हाट अबाउट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल्स कौन से वाले होते हैं। दिस वन इज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल हमने क्या पढ़ा, इट्स अ न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस, ठीक है, फिलिक मींस लविंग, तो न्यूक्लियोफाइल मतलब होता है न्यूक्लियस लविंग। तो न्यूक्लियस लविंग कौन से वाले होंगे भाई, पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, तो न्यूक्लियस लविंग कौन से वाले होंगे भाई, खुद सोचो जरा, ठीक है, कि जो पॉजिटिव चार्ज वाला लव कर रहा है, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, जो खुद कैसा चार्ज होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा या कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, ठीक है। तो जो नेगेटिव चार्ज वाले आएंगे वो किसकी तरफ आ जाएंगे, दैट वन इज योर न्यूक्लियोफाइल। जैसे CN नेगेटिव, OH नेगेटिव, ठीक है, जो नेगेटिव वाले आते हैं, या फिर आपके पास कैसे वाले आ जाएंगे, न्यूट्रल वाले आएंगे, जिनके पास क्या होंगे, लोन पेयर्स वगैरह होंगे, वो आएंगे इसमें, ठीक है। तो वो सारी रिएक्शन कर रहे हैं। अब देखो इसमें जैसे हमने क्या लिया, तुम्हें पता है, और ये रिएक्शन किसकी हो रही है, इट्स एल्काइल हेलाइड, ठीक है, इट्स एल्काइल हेलाइड, यानी हमने क्या लिया, कार्बन, इसके साथ आपके पास क्या है, ये ग्रुप लगा हुआ है, X लगा दिया। अब एक चीज ध्यान रखना, इसमें जो तुम्हारे पास क्या होता है, कार्बन के कंपैरिजन में जो हैलोजन होते हैं ये आपके ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। कैसे होते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनके ऊपर कैसा चार्ज आता है, पार्शियली नेगेटिव एंड पार्शियली पॉजिटिव। इसका मतलब है जो आपके एल्काइल हैलाइड होंगे ये नेचर में कैसे होंगे, पोलर होंगे, ठीक है। एल्काइल हैलाइड, ठीक है, एल्काइल हैलाइड्स आर पोलर, ठीक है, इन नेचर, ये आपके नेचर में कैसे होते हैं, पोलर होते हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं तो अब आपको सब जगह क्या दिखाई देगा, एल्काइल हैलाइड ही दिखने वाले हैं। इन्हीं के साथ सारी क्या आ जाएंगी, आपकी रिएक्शन आ जाएंगी, ठीक है। चलो, तो अब एक काम करें, अब इसमें रिएक्शन है, अब ध्यान रखना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मैं जितनी छोटी छोटी सारी रिएक्शन है वो कर रहे हैं, बट इसमें जो आपके पास मैकेनिज्म है दैट इज SN1 एंड SN2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म, वो भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का पार्ट है, बट वो मैकेनिज्म वाला है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि इसके साथ में तो फिर वो बहुत ही लेंथी जाएगा, तो उनको और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस वाली सब्स्टिट्यूशन का जो मैकेनिज्म है SN1 एंड SN2 उसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अब यहाँ बाकी सारी रिएक्शंस आ जाएंगी जो बिना मैकेनिज्म वाली है, नॉर्मल। ओके चलो, तो अब देखो इसमें क्या आ जाएगा, सबसे पहले ये समझ आ गया कि आपका पोलर होता है नेचर में, तो ये आपका कैसा आ जाएगा, पार्शियली नेगेटिव है, तो इसमें आपके क्या कर सकते हैं, जो न्यूक्लियोफाइल होंगे, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल आपका क्या कर सकता है यहाँ पे, जैसे Z, दिस वन इज योर न्यूक्लियोफाइल, तो ये इस पे क्या करेगा, अटैक करेगा,
ठीक है, इसकी जगह न्यूक्लियोफाइल जो है, ठीक है, इन्होंने क्या करा यहाँ पे, ये न्यूक्लियोफाइल आ गया, ये पॉजिटिव है, ये इस पे अटैक करेगा और ये क्या होगा, इसकी जगह से हट जाएगा। तो जो आपका बनेगा ये क्या बन जाएगा, इट्स अ Z, एंड जो X आ जाएगा, दिस वन इज योर लीविंग ग्रुप। ये तुम्हारे पास कैसा आ गया, इट्स अ लीविंग ग्रुप आ गया। ठीक है, तो यही आपके पास क्या आ जाएगी, इसकी नॉर्मल रिएक्शन है कि रिएक्टेंस था, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करा इस कार्बन पे, तो ये हट गया यहाँ से और ये आपके पास रिएक्शन आ गई। ठीक है, बट ये जनरल है, हमें रिएक्शंस करनी है सारी की सारी। अब जरा करनी शुरू करें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंडर में। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज योर रिएक्शन विद, इसी के अंदर में फर्स्ट आ जाएगी हमारे पास इसका, इट्स अ रिएक्शन विद। ठीक है, इट्स अल्काइल हैलाइड चल रहा है तो सारा क्या आ जाएगा, रिएक्शन विद एक्वस KOH, रिएक्शन विद एक्वस KOH। हमने क्या ले लिया, इट्स RX, ठीक है, प्लस, क्योंकि अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन थी KOH। अच्छा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम इसमें जब तुम KOH लिखोगे ना बच्चे, तो मेंशन जरूर करना कि आइदर इट्स अ एक्वस KOH और आइदर इट्स अ अल्कोहलिक KOH, क्योंकि दोनों के जो प्रोडक्ट हैं वो कैसे बनते हैं, अलग अलग बनते हैं। ठीक है, अल्कोहलिक वाले में हम एल्कीन वगैरह पढ़ेंगे, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में आ जाएगा, और ये जो होता है ये OH ऐड करवाता है। ठीक है, तो भूलना मत, इसमें मेंशन करो कि ये क्या है। एग्जाम में भी ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा आता है कंप्लीट द फॉलोइंग में, तो आपको क्या करना है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, RX था, इट्स अल्काइल हैलाइड, जैसे आपने इसमें एक्वस KOH डाला, ठीक है, और इसको आप क्या करोगे, इट्स अ हीट, तो ये क्या बन जाएगा इसकी जगह, इट्स अ ROH प्लस साथ में क्या निकल गया, इट्स अ KS। तो हमने क्या कर दिया, इट्स अ अल्काइल हैलाइड से, ठीक है, इट्स अ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। नाउ हियर क्योंकि अल्कोहल वाली बात है तो यहाँ पे R आपके पास क्या आ जाएगा, इट्स अ अल्काइल ग्रुप। R क्या आ जाएगा, अल्काइल ग्रुप, रखिए इसके साथ कुछ भी। ठीक है, दिस वन इज योर CH3। अच्छा, X में पहले बताया था कि भाई फ्लोरीन को जो है वो क्या करोगे, अवॉइड करो, क्लोरीन ब्रोमीन जनरली चल जाएगा इसमें, तो हमने ये ले लिया। देन प्लस इट्स अ KOH, इसकी जगह NaOH भी ले सकते हो, बेस की बात होगी। ठीक है, देन तो हमने ये ले लिया, हीट करा, तो ये क्या बन जाएगा, CH3OH प्लस KBr, तो दिस इज योर ब्रोमो मीथेन प्लस ये क्या बन जाएगा, इट्स अ मीथेनॉल। अच्छा, मेक योर हैबिट कि भाई साथ साथ नेम वगैरह लिखो, ताकि क्या हो जाएगा, पता चलेगा कि किससे क्या बन रहा है। तो अल्काइल हैलाइड से अगर अल्कोहल बनाना है तो एक्वस KOH डाल दो। ठीक है, देन उस टाइप से चलो नोट डाउन दिस, ये तो पहली रिएक्शन आ जाएगी इसमें। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट वन, फर्स्ट हमने कर लिया नॉर्मल एक्वस KOH के साथ अल्कोहल बना दिया, वो अल्कोहल की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें इन्होंने कहा नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड आती है, इट्स अ विलियमसन सिंथेसिस। अच्छा, पहले ना मतलब 2-4 साल पहले ये डायरेक्ट जो है वो नेम से भी आती थी, अब ये है कि कुछ टाइम से इन्होंने नेम से नहीं दे रहे हैं डायरेक्टली विलियमसन सिंथेसिस, बट कैसे दे रहे हैं आपको, दैट वन इज अ कंप्लीट द फॉलोइंग में, या फिर ABCD वाला जब क्वेश्चन आता है तो उसमें ये फंसता है। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट बहुत है। अब देखो इसमें क्या आ जाएगा, विलियमसन सिंथेसिस तो है, तो रिएक्शन इतनी तो पता है कि आपके पास जो रिएक्शन है वो किसकी हो रही है, अल्काइल हैलाइड। अब क्या था इसमें, कैसे याद रखोगे किसके साथ हो रही है, दैट वन इज इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एल्कोक्साइड। बड़ा अजीब सा लगता है बोलने में, सोडियम एल्कोक्साइड नाम थोड़ा सा टफ हो गया, तो कैसे याद रखोगे भाई, विलियमसन सिंथेसिस है तो विलियम का जो बेटा है, विलियम का जो बेटा है वो हमेशा ही क्या करता रहता है, रोता रहता है, और तभी उसका कुछ काम बनता है, रोते रोते ही काम होगा उसका जितना भी है। ठीक है, तो अल्काइल हैलाइड है इन द प्रेजेंस ऑफ रोना। ठीक है, RONA, क्योंकि ये आता है ना, दिस वन इज अ रोना। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है, तो इसकी प्रेजेंस में क्या होगा, जो भी होगा प्रोडक्ट बनेगा। तो विलियम का बेटा बेचारा सन्स हमेशा रोता ही रहता है, तो उसका काम बन जाता है रोते रोते। ठीक है, चलो, तो ये आपके पास क्या आ गया इसमें, दिस वन इज, इसको थोड़ा सा रिवर्स में लिखिए रिएक्शन इजी बनाने के लिए, दिस इज योर NaO, देन इट्स R डैश, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इट्स RONA, रोना, चाहे तुम सीधे लिखो, नहीं तो इसको हमने क्या कर दिया, इस टाइप से लिख दिया। ठीक है, जैसा मन करे। देन और आइदर अगर उल्टे में नहीं लिखना है
तो इसको एक और तरीके से क्या लिख सकते हैं पहले कि इसकी प्रेजेंस में RONA, ठीक है, R डैश, देन किसकी रिएक्शन हो जाएगी, इट्स अ एल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, दिस वन इज, यहां से ये निकल जाएगा, इट्स अ RX, ठीक। तो जैसा मन करे आप इसको जो है वो उस हिसाब से लिख सकते हो, जैसा भी तुम्हें अच्छा लग रहा है, इसमें कोई बोलेंगे कि हाँ। चलो, तो दिस वन इज अ एल्काइल हैलाइड प्लस हमने क्या कर दिया इसमें, दिस इज योर ये डैश, ठीक है। तो इसकी प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, दिस इज योर रिमूवल ऑफ NaX। जैसे आप इसको हीट करोगे, यहाँ पे से ये निकल गया, एंड हियर इट इज ROR डैश प्लस NaX, ये आ जाएगा। अच्छा, वाई डैश, बिकॉज ये बोथ द आर, ये जो दोनों आर है ये आपके सेम भी हो सकते हैं और दोनों ही आर आपके कैसे हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, इसीलिए हमने इसको ले लिया। तो ये आपका क्या बन जाएगा, एल्काइल हैलाइड प्लस दिस इज योर सोडियम एल्कोक्साइड, तो ये क्या बना देगा, इट्स अ ईथर, ठीक। अब जरा देखें इसमें, फॉर एग्जांपल आपकी मर्जी, ठीक है, हमने क्या ले लिया, CH3Br प्लस Na, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस NaO, इसकी जगह चाहो तो CH3 रखो, नहीं तो चेंज भी कर सकते हो, इट्स अ C2H5, योर विच, टोटल, ठीक है। देन इट्स अ हीट करो तो ये क्या बन जाएगा, CH3O CH2 CH3 प्लस NaBr, ठीक है। अब ये क्या हो गया, दिस वन इज अ ब्रोमो मीथेन, और इसमें क्या बन गया इसके साथ, ये दिस वन इज योर मिथॉक्सी इथेन, 1-इथॉक्सी इथेन। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इस पर ईथर बन गया है। तो यानी अगर आपको एल्काइल हैलाइड से ईथर कहीं पे बनाना है कन्वर्जन में, तो आप क्या करवाओगे, उसको सोडियम एल्कोक्साइड से वो करोगे। और याद कैसे रखोगे इसको, क्या बताया था, ठीक है, कि जो विलियम है उनका बेटा बेचारा रोता ही रहता है, तभी उसका कुछ काम होता है, बिना रोए उसका कुछ काम नहीं हो रहा है, ठीक है। तो प्रोडक्ट बन जाएगा जब उसकी रिएक्शन आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। चलो, और आर के साथ खुद प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि मेनली हम स्केलेटल इक्वेशन याद करते हैं, इसमें तो आप कुछ भी रख सकते हो, फिर 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, वट एवर इज द रिक्वायरमेंट, ओके। और एग्जाम में अगर डायरेक्ट आता है तो आप आर वाली रिएक्शन लिखो, मोर देन इनफ, ओके। चलो, नोट डाउन दिस, ओके। चलो, अच्छा, अब इसके बाद इन्होंने कहा नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन बाय साइनो ग्रुप। अच्छा, दिस वन इज योर स्टेप अप रिएक्शन, ठीक है। स्टेप अप रिएक्शन का मतलब क्या है कि जब भी हम इसमें क्या करते हैं, जैसे तुम्हारे पास हमने KCN ले लिया, HCN वगैरह, तो ये क्या करते हैं, एक कार्बन क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। जो भी आप एल्काइल हैलाइड में लोगे उसमें आपका क्या होगा, जब हम इसमें KCN वगैरह डालेंगे तो एक कार्बन आपका बढ़ जाएगा, दैट्स व्हाई इट्स अ स्टेप अप रिएक्शन, बढ़ गया ना। तो ये सब कन्वर्जन्स वगैरह में यूज हो जाते हैं, जहाँ पे आपको नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाने हैं, ठीक है। अब देखो क्या किया इसमें, दैट वन इज योर एल्काइल हैलाइड प्लस KCN, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा इसमें, जैसे आपने एल्काइल हैलाइड में करा तो ये क्या बन जाएगा, RCN। तो देखो जितना कार्बन आप यहाँ लोगे उससे इस वाले में कंपाउंड प्रोडक्ट में क्या होगा, एक कार्बन ज्यादा होगा, एक कार्बन ज्यादा होगा, जितने भी कार्बन यहाँ पे ले रहे हो उसके हिसाब से, ठीक है। प्लस ये आपका निकल जाएगा। देन फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे क्या ले लिया, CH3 CH2, देन इट्स अ Cl प्लस KCN, ठीक। देन यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस वन इज योर, कितने कार्बन थे, 2, लेकिन जब प्रोडक्ट बनेगा तो दिस वन इज बिकम 3 कार्बन, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, दिस वन इज योर प्रोपेन, ठीक है, नाइट्राइल, ठीक है। तो प्रोपेन नाइट्राइल, तो ये आ जाएगा 3 कार्बन, यहाँ 2 थे, दिस वन इज अ क्लोरोइथेन, एंड वहां पे कितने आ गए, 3। तो ये कन्वर्जन के लिए वहां आप इसको यूज कर सकते हो। अच्छा, अब देखो जैसे ये CN वाली रिएक्शंस हो गई, अब ये ना फर्दर, वैसे तो खैर ये डायरेक्ट इतनी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं, आगे जब रिएक्शंस करोगे तब भी काम आ जाएगा, लेकिन हम कोई सा भी एक जो है RCN अगर तुम यहाँ पे ले रहे हो, ठीक है, उसके साथ फर्दर रिएक्शन देखें। अगर हमने यहाँ पे जैसे एक एग्जाम्पल और कर लिया, हमने ये ले लिया एक एक्स्ट्रा, ये नोट आप बना सकते हो इसको इसमें, ठीक है। हमने ये ले लिया CH3CN या फिर CH3 पूरा C2H5CN। अब इसमें क्या करा,
ठीक है, जैसे ही आप क्या डालोगे इसमें, दैट वन इज कंसंट्रेटेड HCl और इट्स अल्कलाइन, तो ये आपका क्या बना देगा, इट विल फॉर्म अमाइड। ठीक है, तो ये आपका क्या बना रहा है, अमाइड बना रहा है। अगर तुम इसी में ही, जैसे ये दे दिया पूरा साइनाइड के साथ, अब इसी में अगर हम यहाँ पे क्या डाल दें, डाइल्यूट HCl और कोई बेस वगैरह अगर हम इसमें डालते हैं, तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। जितने कार्बन यहाँ लोगे उतने ही अमाइड, उतने का ही कार्बोक्सिलिक एसिड। और लास्ट में अगर हम इसका रिडक्शन करवा दें, ठीक है, इसका रिडक्शन करवा दें, रिडक्शन के लिए क्या कर सकते हो, रिड्यूसिंग एजेंट, आइदर इट्स अ सोडियम इन अल्कोहल इथेनॉल, ठीक है, आइदर इट्स अ AlH4, मतलब इसकी जगह और आ जाएगा, कुछ भी, ठीक है, और इसकी जगह हम क्या ले सकते हैं, इट्स अ Na और इसका रिडक्शन करवा दो H2, सिंपल। तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस विल कन्वर्ट इनटू अमीन। 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का अमीन, जैसे ये आ जाएगा CH3 CH2 NH2, इट्स अ ईथेन अमीन। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन है इसमें, इसको इन्होंने क्या बोल दिया, जो ये बन रहा है, तो दिस वन इज योर, इट्स अ मेंडियस रिएक्शन, इट्स अ मेंडियस रिएक्शन। तो ये नेम से भी आई हुई है मेंडियस रिएक्शन। तो ये जो रिडक्शन वाली हो रही है, इसी को इन्होंने क्या कहा, मेंडियस रिएक्शन। बट वैसे तो ये नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन यहीं पे खत्म हो गई है, ठीक है, बट ये फर्दर बताया कि आगे जो कंप्लीट द फॉलोइंग वगैरह वहाँ यूज होते हैं, तो इसको आप नोट डाल के यूज कर, मतलब कहीं पे भी जहाँ पे रिक्वायर्ड है वहाँ यूज कर सकते हो। तो नोट डाउन दिस, फिर आगे बढ़ रहे हैं। ओके, चलो 3 हमने प्रॉपर ढंग से करी अपना आराम से, आर की जगह। अब यहाँ पे डायरेक्ट उसमें अब आर आपको लिखना समझ आ गया होगा कि आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। अब इसमें सीधे, इसमें 3-4 एक साथ छोटे छोटे वो आ रहे हैं, तो एक साथ ऐसे इस टाइप से बना के उसको खत्म करेंगे, कहाँ पे यूज हो रहे हैं। ना उन्होंने कहा रिएक्शन विद AgCN AgNO2 NH3 LiAlH4, मतलब रिडक्शन वगैरह करवा रहे हैं SH वगैरह के साथ, तो वहाँ पे क्या यूज हो रहा है। अब देखो इसमें उन्होंने कहा अगर हमारे पास एल्काइल हैलाइड है, इसमें हम अगर देखो ध्यान रखना, अगर हमने KCN डाला है तो CN ऐड होता है, लेकिन अगर हम उसकी जगह AgCN डाल दें तो ये उल्टा हो जाएगा, मतलब NC जुड़ेगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, RNC प्लस AgX। तो AgCN में क्या बनाता है आपके पास, आइसोसाइनाइड बनाता है, ठीक है, तो ये आ जाएगा। सिमिलरली अब अगर हम इसी में और क्या डालोगे तुम, AgNO2, तो सेम, क्योंकि ये पूरा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चल रहा है, तो बस R के साथ क्या लग जाएगा, दिस वन इज अ NO2 और साथ में क्या आ जाएगा, दिस इज योर AgX, ठीक है। तो नाइट्रो के लिए हमारे पास ये आ जाएगा ग्रुप इसमें। अब इसी की जगह अगर हम यहाँ पे एक रिडक्शन करवाना, रिड्यूसिंग एजेंट डाल दें, ठीक है, दिस वन इज अ LiAlH4, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पूरा रिड्यूस होके आपका एल्केन बना देगा, दिस वन इज अ एल्केन, पूरा निकल गया। देन इसी में फर्दर अगर अमीन डाल, इसमें क्या डाल दो, दिस विल रिएक्ट विद अमोनिया, अमोनिया ऐड करवाओ, तो दिस इज कन्वर्टेड इनटू अमीन, दिस वन इज योर अमीन, ठीक है। सो डायरेक्ट रिएक्शन जाएंगी। अच्छा, अब इसमें एक लास्ट, इट्स अ कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इट्स अ ये C- Na पॉजिटिव, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लास्ट वाली, ये कन्वर्जन के लिए यूज हो जाती है, ठीक है, ये है। तो इसके केस में आपके पास क्या बनेगा, दैट वन इज अ हायर एल्काइन बन रहा है। आपने अगर ये ट्रीट करा इसके साथ, तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, इट्स ये R और ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये क्या बन गया, इट्स हायर एल्काइन। कहाँ से बना, ये पूरा ट्रिपल, तो एक का R बढ़ गया, देखो जितना भी था इसमें से एक कार्बन, इसलिए इन्होंने क्या कहा, हायर एल्काइन, जितना ये था इससे एक एल्काइन क्या हो जाएगा, और ज्यादा बढ़ जाएगा, और निकलेगा क्या इसमें से NaX। तो इन सब के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और कहीं ये डायरेक्टली दिखेगी भी नहीं आपको रिएक्शन, ठीक है। तो नोट डाउन दिस, इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं।
चलो अच्छा, अब हम लोगों ने जो है सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करी। मैंने पहले कहा उसके मैकेनिज्म जो है SN1 SN2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से। अब इसके बाद इन्होंने कहा नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, जो सेकेंड हमारे पास है, इट्स अ एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, और आइदर यू कैन से इट्स अ डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, ठीक है, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। अच्छा, रिएक्शन बहुत शॉर्ट में अगर बोलो तो हमने क्या किया, अल्काइल हैलाइड लिया, अल्कोहलिक KOH डालो, एल्कीन बन जाएगा, खत्म, नॉर्मल। लेकिन इसको थोड़ा सा समझें क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, बहुत बढ़िया, डायरेक्ट भी आती है रिएक्शन, इनडायरेक्ट भी क्वेश्चन है इसमें, दोनों देखें इसमें। अब देखो इन्होंने कहा पहली बात तो ये समझो बीटा एलिमिनेशन का क्या मतलब है, बीटा होता क्या है, ठीक है। तो ध्यान रखना ये आगे के लिए भी काम करेगा। दैट वन इज जो भी आपके पास फंक्शनल ग्रुप है, कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होगा, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होगा, दिस वन इज योर अल्फा, ठीक है। उसके बाद वाला बीटा, उसके बाद वाला गामा एंड सो ऑन। हमें तो बीटा से ही कंसर्न है, एक एक्स्ट्रा और कर लिया, ठीक है। अल्फा जिससे डायरेक्टली अटैच है, बगल वाला बीटा, उसके बाद वाला गामा, अंडरस्टूड, ठीक है। चाहे यहाँ पे आपके पास एक्स हो, चाहे COOH हो, चाहे CHO, कुछ भी हो, ठीक है। अगर जैसे हमारे पास ये है CHO है और फिर ये है, तो ये फंक्शनल ग्रुप है, तो ये वाला कार्बन इज योर अल्फा कार्बन, उसका कार्बन मत काउंट करना इसमें, ठीक है। तो ये हमारे पास एक हो गया अल्फा। अब सपोज हमारे पास ऐसा कुछ है, यहाँ पे लगा है, ये हो गया इधर, ये ऐसे चल रही है चेन, कार्बन चेन, तो भाई जिससे अटैच है वो तो अल्फा ही रहेगा। अब देखो ये इसके बगल वाला है बीटा, तो भाई ये भी तो बगल वाला ही है, तो ये भी कैसा हो जाएगा बीटा। ये गामा है, तो ये भी तो उधर से बराबर आ रहेगा, है ना। इवन अगर यहाँ पे आप एक और चेन बना दो, ठीक है, तो ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा, तो बस ये ध्यान रखना है जिससे डायरेक्टली अटैच है वो अल्फा है, उसके अड़ोसी पड़ोसी के आ जाएंगे बीटा और गामा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब क्या होगा, हमारे पास बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है, तो देखिए अल्काइल हैलाइड में ओपन स्ट्रक्चर बना रहे हो, पूरा समझने के लिए आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, ठीक है। चलो देखिए हमने क्या ले लिया इसमें, इट्स अ अल्काइल हैलाइड लेने, दिस वन इज अ BrHH, ये लो, तो ये वाला कार्बन अल्फा और ये वाला आपका बीटा, एक क्या हो गया अल्फा जिस पे ये अटैच हो रखा है, दिस वन इज अ अल्फा एंड दिस वन इज अ बीटा, ठीक है। अब ध्यान रखना ये जो रिएक्शन है इसको हमने बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्यों बोला, दिस रिएक्शन इज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन बिकॉज इसमें से क्या होगा, जो बीटा कार्बन है इसमें से आपका हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, ठीक है। बीटा कार्बन में से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, ओके। चलो तो जैसे आपने इसमें क्या डाला है, सब एल्कोहलिक KOH, मैंने पहले कहा था मेंशन करो एल्कोहलिक है एक्वस है, क्योंकि दोनों के प्रोडक्ट चेंज हो जाते हैं, ठीक है। चलो जैसे आप इसको हीट करोगे होगा क्या, कोई सा भी बीटा कार्बन में से जो भी एक हाइड्रोजन है, ठीक है, हमने ये ले लिया सपोज, एक हाइड्रोजन क्या हो गया, रिमूव, हटा, किसके साथ चला गया, वाटर के साथ, ठीक है। यहां से ये जो Br है ये हटा, ये किसके साथ चला गया, K के साथ, ठीक है। अब जब ये चलेगा तो ये जो बॉन्ड होंगे ये कार्बन क्या करेंगे आपस में, अपना भाई क्या करेंगे, यहाँ से तो चले गए, तो कार्बन क्या करेगा आपस में ही क्या करने लग जाएगा, बॉन्डिंग करेगा, ठीक है। तो ये आपके पास कैसा हो जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो एक आपके पास हाइड्रोजन ये आ गया, एक हाइड्रोजन ये आ गया, ठीक है। तो दिस वन इज योर, ये बन गया, प्लस साथ में क्या निकलेगा, इट्स अ KBr प्लस साथ में और क्या निकल जाएगा, दिस वन इज अ H2O, तो ये आपकी किस चीज की प्रिपरेशन हो गई, दिस वन इज अ इथीन, और ये क्या था आपके पास, इट्स अ ब्रोमो इथेन, ठीक है। तो इससे अल्काइल हैलाइड से हमने क्या करा, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH इथीन बनाए, तो इस रिएक्शन को हमने क्या बोल दिया आपका डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन, और आइदर यू कैन से इट्स अ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। व्हाई बीटा एलिमिनेशन, ठीक है, दिस रिएक्शन इज known as beta elimination reaction because रीजन क्या बताया, इसमें से क्या हो रहा है, रीजन क्या बताया तुम्हें अभी इसमें से, दैट वन इज बिकॉज द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम किसमें से, बीटा कार्बन में से, हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट, ठीक है, एट
बीटा कार्बन, ठीक है, या बीटा, ठीक है, जो भी आपका बीटा कार्बन है उस वाले में से रिमूव हो रहा है बीटा कार्बन ऑफ इट्स हेलो एल्केन्स, ठीक है, वहां से आपके पास क्या रहा, बिकॉज ये ना आर रिमूव्ड या इज रिमूव्ड, कुछ भी लिख सकते हो, इज रिमूव्ड, वो आपका हट रहा है, इसलिए इन्होंने इसको क्या कह दिया, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अच्छा देखो, अब ये तो सिंपल सी एक रिएक्शन थी, बहुत आराम से समझना, एक क्वेश्चन भी करेंगे इसमें जो बोर्ड वाला है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। अच्छा अब यहाँ पे ध्यान रखना, जो ये सेम रिएक्शन है जो हमने किसकी प्रेजेंस में करी, क्या कहते हैं, अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में जो हमने करी है, ठीक है, यही रिएक्शन हम लोग क्या कर सकते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड की प्रेजेंस में भी करोगे तो सेम यही प्रोसेस चलेगा, कोई चेंज नहीं है, सेम प्रोसेस आएगा ये, ठीक है। तो अल्कोहलिक KOH एंड सोडियम एल्कोक्साइड गिव द सेम प्रोडक्ट जो हमने ये बनाया है, सारे रूल वही चलेंगे जो इसके लिए चल रहा है, ठीक है। अच्छा अब देखो, अभी तक तो क्या था, खाली एक ही बीटा था भाई, एक ही तो बीटा देखा तुमने, ठीक है, एक ही बीटा। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, जब व्हेन वी हैव मोर देन वन बीटा, एक से ज्यादा अगर बीटा होंगे तब दिक्कत आएगी, भैया करोगे कैसे, डबल बॉन्ड तो लगाना है, अब चारों तरफ तो लगा नहीं सकते, इधर भी डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड, ऊपर भी डबल बॉन्ड, नहीं, अगर एक से ज्यादा होंगे तब कैसे करोगे, तो वहां पे फिर हमारे पास क्या चलेगा, एक रूल चलेगा, ठीक है, होप सो ये लिखा, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए, व्हेन एक से ज्यादा आपके पास क्या है, बीटा कार्बन है, तो उसके केस में हम क्या यूज करेंगे, दैट वन इज एक रूल आता है आपके पास, दैट वन इज सिडजिफ्स रूल, ठीक है, सिडजिफ्स रूल। अच्छा सिडजिफ्स रूल कहता क्या है, अच्छा रूल ध्यान रखना, आपके पास कितने रूल हैं, मार्कोवनिकोव, एंटी मार्कोवनिकोव, वो भी थ्योरी के लिए जा सकते हैं, सिडजिफ रूल थ्योरी के लिए जाता है, पहले हमारे पास और भी चैप्टर थे और थ्योरीज थी, बहरहाल तो भी यही है, ठीक है। तो सिडजिफ रूल है, तो अकॉर्डिंग टू सिडजिफ रूल इसने क्या बोला, ठीक है, डबल बॉन्ड किस साइड जाएगा, तो डबल बॉन्ड उस साइड प्रेफर करेगा जिस साइड नंबर ऑफ कार्बन कैसे होंगे, ज्यादा होंगे, डबल बॉन्ड कहाँ प्रेफर करेगा, जिस साइड नंबर ऑफ कार्बन, जिस बीटा वाले में क्या होंगे, नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे उस साइड में। जैसे देखो एक एग्जांपल करें, हमने ये ले लिया CH3 CH2 CH Br CH3, ये हमने इसमें क्या डाला, अल्कोहलिक KOH प्लस हीट, ठीक है। अब इसमें कंडीशन देखना, ये वाला अल्फा, ये वाला भी बीटा और ये वाला भी बीटा, तो दोनों ही बीटा है, दोनों में ही हाइड्रोजन है, भाई ध्यान रखना बीटा कार्बन के साथ यू हैव टू चेक कि इसमें हाइड्रोजन है भी या नहीं है, कभी खाली कार्बन और हाइड्रोजन है ही नहीं और तुमने उसको बेचारे में बॉन्ड बना दिया, नहीं, तो इसमें दोनों में ही हाइड्रोजन भी है, तो डबल बॉन्ड इधर लगेगा या इधर लगेगा, कैसे, तो ये रूल काम करेगा, सिडजिफ रूल, ठीक है। अब देखो इस वाले बीटा की साइड नंबर ऑफ कार्बन कैसे है, ज्यादा, ठीक है, इस वाली बीटा साइड में नंबर ऑफ कार्बन कैसे है, ज्यादा, तो दिस साइड इज मोर अल्काइलेटेड और ये वाली साइड आपकी कैसी है, लेस अल्काइलेटेड। तो मैंने क्या कहा, सिडजिफ रूल ने क्या कहा था कि जिस साइड बीटा वाली ज्यादा अल्काइलेटेड होगी वो मेजर प्रोडक्ट बनाएगा, दूसरा वाला आपका क्या बनाएगा, माइनर प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये लिखो सेम, इट्स अ CH3 देन CH डबल बॉन्ड, इन दोनों कार्बन के बीच में क्या बनेगा, अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, इट्स अ CH then it's a CH3, this is your major product, about 80% यही बनता है, this one is a but2ene, this one is a but2ene, ठीक है, माइनर भी बनेगा लेकिन कम, ठीक है, this one is CH3 CH2 CH, ये this one is a butene, but this is your माइनर प्रोडक्ट, हाँ, अराउंड 19-20% बनता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, सिडजिफ रूल है। अब ये पूरा का पूरा बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, जब चीज़ें पढ़ते हो ना तो जो इंपॉर्टेंट है स्टार बना लिया करो, ताकि जब रिवाइज करो तो ध्यान रहे कि ये कौन सा पढ़ना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो इसको नोट करो, ओके चलो। अच्छा मैंने कहा था आराम से बीटा एलिमिनेशन जो है बहुत अच्छे से समझो,
क्यों, इसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे इसमें। एक नोट बनाने के लिए कहा था क्या, दैट वन इज एल्कोहलिक KOH, देन RONA सोडियम एल्कोक्साइड है, ठीक है। तो वो जो होता है इन अल्कोहल वो आपको क्या देता है, मतलब वो एल्कोहलिक सोडियम एल्कोक्साइड जो होता है वो आपको सेम प्रोडक्ट देंगे जो हमने बीटा एलिमिनेशन में पढ़ा है, ठीक है। तो इन्होंने अब देखो एक क्वेश्चन दिया, इन्होंने कहा प्रिडिक्ट ऑल द एल्कीन्स, ठीक है, दैट वुड बी फॉर्म्ड बाय डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड्स विद सोडियम इथॉक्साइड, पूरा दे दिया इन्होंने, विद सोडियम इथॉक्साइड इन इथेनॉल एंड आइडेंटिफाई, मतलब एल्कोहलिक सोडियम इथॉक्साइड की बात कर रहे हैं, ठीक है, इन इथेनॉल एंड आइडेंटिफाई द मेजर एल्कीन, सिट्जिफ रूल के हिसाब से जाएंगे, ठीक है, उसके हिसाब से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। देन 3 दे दिए, 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, देन 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन एंड 3 ट्राई मिथाइल 3 ब्रोमो पेंटेन। अब देखो फिर से वही कहानी आ रही है कि पहले भैया IUPAC सीखो, क्योंकि IUPAC की बिना ये सारी चीज़ें बेकार हैं। मैंने तभी कहा था IUPAC इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप उसके लिए अलग से लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है, वो मैंने पूरा आपको कर रखा है। इसी का फर्स्ट वो भी है जिसमें मैंने हेलो एल्केन्स मतलब हेलो एरिंग्स की ही नेमिंग बताई है, नहीं तो आप पूरा IUPAC नॉमेनक्लेचर वाला वीडियो देख सकते हो, उसमें आप टाइप करो, ठीक है, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिफेटिक एरोमेटिक और ये, तो आपको मिल जाएगा। ओके चलो अब जरा इसे देखें। ओके नाउ दिस वन इज, पहले तो देखो ये स्ट्रक्चर है क्या, क्या बन रहा है ये 1 ब्रोमो 1, ये तो साइक्लोहेक्सेन है, तो हमने क्या करा, पहले तो 6 कार्बन ये बना दिए, ठीक है, एक ही पोजीशन पे, चाहे 1 इसे मानो इसे मानो इसे मानो, किसी को भी 1 मान लो, हमने इसको 1 ले लिया, इस पे एक साइड Br लगा है और एक साइड आपका CH3 लगा है, तो दिस वन इज योर स्ट्रक्चर, ठीक है। चलो अब इसमें आपको क्या करना है, इन्होंने रिएक्शन बोली है, रिएक्शन हो रही है, ठीक है, हो रही है, क्या डाला रिएक्शन में, इट्स अ C2H5ONA सोडियम इथॉक्साइड, ठीक है, इन इथेनॉल, मतलब इट्स अ C2H5OH, और नहीं तो इतना लिखने के बजाय क्या लिख सकते हो सीधे एल्कोहलिक सोडियम इथॉक्साइड। भाई अगर फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है तो थ्योरी लिख लो, कोई नंबर काटेगा नहीं इसमें, ठीक है। तो ये दोनों इसके हिसाब से आ जाएगी जो उन्होंने दे रखा है, ये लो। अब इसमें देखो चेक करो, ये वाला कार्बन, ठीक है, ये वाला कार्बन जो हमें दिख रहा है, दिस इज योर अल्फा कार्बन, ठीक है। अब जो इसके बाद वाला आएगा ये आपका बीटा कार्बन, और ये भी आपका कैसा हो जाएगा, बीटा कार्बन, दोनों बीटा कार्बन है ना। अब इसकी नब देखें, ठीक है, इसको अगर हम बीटा कार्बन को देख रहे हो और इसको भी बीटा देख रहे हो, तो इसके साथ कितने कार्बन है, 1 2 3 4, क्योंकि पूरा साइक्लिक है। इसके साथ भी देखोगे तो 1 2 3 4, ये दोनों ही साइड से नंबर ऑफ कार्बन कैसे हैं, बराबर आ रहे हैं, ठीक है। तो जो डबल बॉन्ड बनेगा, चाहे तुम ऊपर की साइड बनाओ चाहे नीचे की साइड बनाओ, कहीं भी बनाओ, दोनों ही केस में आपका जो प्रोडक्ट है वो कैसा रहेगा, सेम, ठीक है। इसमें से -HBr बाय प्रोडक्ट लिखो, नहीं लिखो चल जाएगा, ये निकाल दिया इन्होंने कि भाई ये निकल जाएगा, ठीक है। हुआ क्या देखो, दिस वन इज आइदर यू कैन मेक डबल बॉन्ड दिस साइड, और चाहे ऊपर लगाओ, ठीक है, यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ, एक ही बात है, क्योंकि आपका बन क्या रहा है, वो साइक्लोहेक्सीन ही बनेगा, ठीक है। तो ये इन्होंने दे दिया, तो आप डबल बॉन्ड जो है वो कहीं भी लगा सकते हो, तो ये लगा दिया, और साथ में क्या लग जाएगा, CH3, आपका हैलोजन तो इसमें से हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, ठीक है। दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट, ये आपका यही मेजर प्रोडक्ट है क्योंकि इसमें एक ही बन रहा है। नाउ सेकंड वाला चेक, दिस वन इज अ 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, पहले तो देखो ब्यूटेन 4 कार्बन, ठीक है, डन। सेकंड पोजीशन पे CH3 भी है, और सेकंड पोजीशन पे ही आपका क्या बन रहा है, इट्स अ क्लोरो भी है, इट्स अ CH3 CH2, ठीक है। अब देखो इसकी अगर कंडीशन देखो फिर से, तो इसमें क्या आ जाएगा, दिस इज योर अल्फा, ठीक है, देन ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, और ये भी बीटा है, तीनों ही बीटा है, ठीक है। लेकिन इन तीनों ही बीटा में एक चीज कॉमन है, ये वाला जो बीटा है, ये वाला जो है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2, इन दोनों में क्या है, 1 1, ठीक है। तो ये वाली साइड ज्यादा अल्काइलेटेड है, मतलब जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो यही बनेगा,
ठीक है, और ये दोनों एक ही जैसे शक्ल वाले हैं तो ये एक ही जैसे प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, चलो तो अब जरा इसका प्रोडक्ट देखें। सेम, दिस वन इज अ वही सेम, इट्स अ अल्कोहलिक C2H5ONA, हमने ये डाल दिया इसमें से। अब Cl है तो माइनस HCl। अब मेजर प्रोडक्ट देखो, CH3CH डबल बॉन्ड ये इसके बीच में बना, फिर ये आ गया CH3 तो दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट। और माइनर क्या होगा, चाहे डबल बॉन्ड इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ, प्रोडक्ट का नाम सेम आएगा। तो दिस इज योर CH2 double bond CH2 and here it is CH3. So this is your minor product. वैसे उन्होंने मेजर की बात करी है बट कोई नहीं, तो इसका नेम आ जाएगा दिस वन इज अ 1 2 3 4 1 2 3 4। तो हम यहीं से करेंगे, इट्स अ 2 मिथाइल देन ब्यूट 2 इन। ठीक है, और वो कितना आ जाएगा, इट्स अ 2 मिथाइल ब्यूटीन। ठीक है, तो ये आपके पास इस टाइप से आ जाएगा। तो ये बनाना है, इसमें उन्होंने आपको मेजर की बात कर रखी है। ठीक है, चलो तो नोट डाउन दिस, फिर आगे चलेंगे। चलो अच्छा ना डन, दो समझ आए, अगर दो समझ आए तो तीसरा भी इजी है। ठीक है, अब हमने क्या करा, इसी का थर्ड पार्ट, दिस वन इज 2,2,3 ट्राई मिथाइल ब्रोमोपेंटेन। पहले तो 5 कार्बन बनाओ, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसमें सेकेंड पोजीशन पे CH3 एंड इवन थर्ड पोजीशन पे भी CH3। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा इसमें, दिस वन इज अ PR। देखो सेकंड इन्होंने कहा इसमें आपके पास क्या आ जाएगा, ये लो आपके पास एक थर्ड 5 कार्बन ये लगा दिए, इसमें इन्होंने कहा 2,2,3 तो 2,2,3। ठीक है, ये तो आ जाएगा। इसके बाद इसमें सेकंड वाले मतलब थर्ड पोजीशन पे आपके पास क्या आ जाएगा, दिस वन इज अ BR। ठीक है, तो ये आपके पास पूरा एक ये बन गया। अब जरा इसमें फिर से वही सेम क्या डालेंगे, इसमें अल्कोहलिक C2H5ONA माइनस HBr, ये आपका निकल गया इसमें से। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, पहली बात अल्फा और बीटा देखें, अल्फा कौन सा वाला आ जाएगा, दिस वन इज अल्फा। ठीक है, इसके बाद बीटा 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 बीटा, 3 बीटा बन रहे हैं। लेकिन अब इसमें ना कंडीशन देखो, अब ना मोर करते हुए ना कि ज्यादा, कि हमने हमारे पास जो है वो जिस साइड ज्यादा है अल्काइलेटेड वही बनाना है। मैंने पहले भी कहा है कि कार्बन के साथ क्या देखोगे, हाइड्रोजन भी देखना है कि हाइड्रोजन होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, दिखने में तो यही लग रहा है भाई इसमें ज्यादा है तो यही बनना चाहिए डबल बॉन्ड, लेकिन इस कार्बन के साथ देखो, इस कार्बन के साथ जो है वो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो जब बेचारा हाइड्रोजन ही नहीं है तो एलिमिनेट किसे करोगे। ठीक है, तो इसलिए आपको इसे छोड़ना है, इसमें कुछ नहीं बन रहा है। ठीक है, अब बचे ये दोनों, तो मेजर कौन सा बनेगा, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 1, तो ये वाला मेजर बनेगा, दूसरा वाला आपका माइनर बनेगा, और ये साइड तो बनेगा ही नहीं। ठीक है, चलो तो अब जरा देखिए इसमें क्या बनेगा, इट्स अ CH3CH डबल बॉन्ड देन इट्स अ CH3 CH3 तो ये आपके पास एक हो गया, दिस वन इज अ मेजर प्रोडक्ट, और माइनर वाला ऊपर वाला बन जाएगा, जो ये ऊपर वाला बनेगा ये माइनर प्रोडक्ट आ जाएगा। तो दिस वन इज अ CH3CH2C डबल बॉन्ड ठीक है, दिस वन इज अ माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये आपके पास ये था, ये वाला क्यों नहीं बना, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ही नहीं था इस वजह से, और ये वाले में 2 थे तो इसमें मेजर और ऊपर वाला माइनर प्रोडक्ट बना है। तो ध्यान रखना कि बोर्ड का क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगर आपको जो है वो इस टाइप से कुछ मिलता है तो पहले हाइड्रोजन चेक करो, खाली मोर करते हुए उसके पीछे मत चले जाना कि ये बनाने नंबर कितने मिलेंगे, पता चले मोर के चक्कर में एक बड़ा सा जो है वो तुम्हें 00 मिल जाए, अंडे मिल जाए वहाँ पे।
ठीक है, चलो नोट डाउन दिस। ओके चलो, नाउ नेक्स्ट वन इज योर, हमने दो कर लिए, बीटा एलिमिनेशन डन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डन। अब तीसरा हमारे पास था रिएक्शन विद मेटल। ठीक है, तो हम फर्स्ट करेंगे, इट्स अ रिएक्शन विद सोडियम। एक्चुअली इस नाम से आती नहीं है, दिस वन इज योर वुड्स रिएक्शन। ठीक है, एंड दिस इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा वुड्स रिएक्शन है तो ध्यान रखना, इट इज यूज्ड, ठीक है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एल्केन्स। ठीक है, ये जो होते हैं ये क्या करते हैं, सिमेट्रिकल एल्केन्स की प्रिपरेशन के लिए यूज होती है। और दूसरी चीज, इसमें जितना एल्काइल हैलाइड में कार्बन आप लोगे उससे आपकी एक नंबर ऑफ कार्बन एल्केन में कैसे हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना इसको कैसे करोगे, इट्स अ एल्काइल हैलाइड RH प्लस इट्स अ Na, ठीक है, प्लस एल्काइल हैलाइड। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड मैंने इस टाइप से लिख दी, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड बोथ शुड बी सेम, दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है, तो दो ले लिए, सोडियम के साथ वो करा, किसकी प्रेजेंस में, इट्स अ ड्राई ईथर। अच्छा ध्यान रखना, यहाँ पे ड्राई ईथर आपका सॉल्वेंट है, हाँ, वाटर नहीं लेते सॉल्वेंट में, क्यों, क्योंकि जो सोडियम होता है वाटर के साथ क्या करता है, रिएक्शन कर देता है, इट्स अ बूम। ठीक है, आग लग जाएगी। बच्चों को बड़ा मजा आता है ना कि मैम सोडियम है तो पानी में नहीं डाल दो जरा। ठीक है, चलो, तो सोडियम के साथ क्या आ जाएगा, इट्स अ ड्राई ईथर के साथ। अब जैसे आपने ये करा, यहाँ से क्या होगा, ये निकल गई रिएक्शन। ठीक है, हमने इतना निकाल दिया, R एंड R ऐड हो जाएगा, दिस वन इज R एंड R प्लस 2NaX। इसमें X फिर से वही है, अवॉइड फ्लोरीन, बाकी तीनों X ले सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, एग्जाम्पल, अब हमने यहाँ पे सपोज दिया CH3Br प्लस 2Na, देन इट्स अ वही BrCH3, बोथ शुड बी सेम, दोनों सेम है। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर, होगा क्या, ये लो, फिर से वही, ये निकल गया, CH3 इज एडेड, हमने CH3 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो दिस वन बिकम ईथेन, दिस वन बिकम ईथेन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितना था, 1, वहां पे जाके कितने हो गए, 2। ठीक है, तो दिस वन इज योर NaBr। अब ध्यान रखना, अगर कहीं कन्वर्जन वगैरह मिलता है जहाँ पे तुम्हें दिख रहा है अल्काइल हैलाइड में नंबर ऑफ कार्बन कम थे, ठीक है, और वहां जाके डबल हो गए, जितने भी थे, 1 थे, 2 हो गए, 3 है, 6 हो गए, 4 थे, 8 हो गए, तो ध्यान रखना वहां पे कहीं ना कहीं वुड्स रिएक्शन जाएगी, क्योंकि ये डबल कर दिए नंबर को। ये अनसिमेट्रिकल के लिए नहीं होती, 2, 4, 6, 8 कार्बन बना दिया, इट मीन्स वी कैन नॉट प्रिपेयर मीथेन फ्रॉम वुड्स रिएक्शन, हम मीथेन को प्रिपेयर नहीं कर सकते इससे। ठीक है, तो आपको वुड्स रिएक्शन होप सो इट्स क्लियर, डन। चलो, तो इंपॉर्टेंट है काफी, इसमें काम करेंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज योर, it's a second, it's a reaction with magnesium, reaction with magnesium। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास क्या रिएक्शन विद मैग्नीशियम है, तो क्या आ जाएगा, इट्स RH प्लस Mg, तो ये आपका क्या बना देगा, RH प्लस Mg, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, इट्स अ ड्राई ईथर, देन इट फॉर्म्स RMgX, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इट्स अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो ये आ जाएगा, इट्स RMgX, तो दिस वन इज अ ड्राई ईथर, इट्स अ RMgX, इट्स अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और इसको हम क्या कह सकते हैं, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, बट ये इसी नाम से फेमस है, इसका दूसरा नाम तो खैर यूज ही नहीं करते, इट्स अ एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा, तो दिस इज योर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, R की जगह आप यहाँ पे, ठीक है, वही फिर से कुछ भी लो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, इवन बेंजीन यू कैन टेक, बात समझ है, इसमें हम बेंजीन भी ले सकते हैं, R एल्काइल और एराइल दोनों हो सकते हैं इसके केस में। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, इसकी रिएक्शन आ जाएगी, नोट डाउन दिस। फिर इससे रिगार्डिंग 1-2 रीजनिंग का क्वेश्चन है, उसको यहीं पे खत्म करें।
ओके चलो, अच्छा देखो अब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर करी, इसी से रिगार्डिंग हमारे पास क्या जगह रीजनिंग का क्वेश्चन बनता है दैट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। ठीक है, हमें इसे एनहाइड्रस कंडीशन में प्रिपेयर करना होता है। व्हाट अबाउट एनहाइड्रस? एनहाइड्रस का मतलब है कंप्लीटली ड्राई। हाइड्रेटेड मीन्स इसमें पानी के मॉइस्चर होता है, मतलब मॉइस्चर प्रेजेंट है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। एनहाइड्रस मीन्स कंप्लीटली ड्राई। तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है वो हम कंप्लीटली किस में, एनहाइड्रस कंडीशन में प्रिपेयर करते हैं। वाई? तो रीजन क्या आता है, जो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है दिस वन इज वेरी रिएक्टिव, ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, रिएक्टिव होता है। तो ये क्या करता है, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके, ठीक है, क्या बनवाता है, एल्केन बनाने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये आपका क्या करेगा, ठीक है, अब स्टार्टिंग मटेरियल टू गिव हाइड्रोकार्बन्स, तो ये आपका हाइड्रोकार्बन बना देता है। इसकी वजह से कंडीशन कैसी होनी चाहिए, एनहाइड्रस होनी चाहिए। ओके चलो, तो होप सो क्या कहते हैं, आपको पहले तो खैर इतना जितना आज पढ़ा है इसको थोड़ा सा रिवाइज करो, ताकि फिर जब आप क्वेश्चंस वगैरह करोगे तो आपको अच्छा लगेगा। पढ़ना तो है, अब तो एग्जाम आने वाले हैं। ओके चलो, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। ओके चलो, इन दैट केस बाय।